अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 में हम फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, फिज़िक्स में हम यूनिट नंबर 2 जो है, ठीक है, उसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो कल हमने 3 न्यूमेरिकल इसके किए थे, आज हम उसी को ही आगे लेके चलेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल नंबर 2.4 जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, कल हमने जो पहले 3 हैं वो कर लिए थे। ठीक है, आज हम उसी को ही आगे लेके चलेंगे और देन इंशाल्लाह इसको फाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 2.4 है न्यूमेरिकल नंबर और लिखा हुआ अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। कह रहा है जिसको ज़मीन पर वापस आने के लिए कितना टाइम दरकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस न्यूमेरिकल के 2 हिस्से हैं। ठीक है, इनको हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट्स। सो इसको हम देखते हैं और देन इंशाल्लाह ताला इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर इसको मैं सोल्यूशन बनाऊँगा 2.4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले उसने डाटा जो दिया है, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि डाटा कौन सा है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम vi से जाहिर करते हैं, वो उसने कितनी दी है हमें स्टूडेंट्स, वो दी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई आपको। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट टाइम दिया उसने, टाइम को हम t से जाहिर करते हैं, वो उसने दिया है डियर स्टूडेंट 3 सेकंड। पहले हिस्से में उसने कितना टाइम दिया है, 3 सेकंड दिए। देन स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स, उसने फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें नहीं थी, लेकिन हम उसको खुद से ही अज्यूम करेंगे लाइक vf जो है ये हम कहेंगे ये कितनी है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, ये उस स्टेटमेंट में जो उसने चीज़ें दी हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, लाइक डाटे में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ओके, उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जो है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, लाइक जिसको हम g से जाहिर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू होती है, अगर आप ग्रेविटी की वजह से करें ना तो वो माइनस में होएगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर है। ओके, देन हमारे पास उसने हाइट जो है वो उसने कहा मालूम करो मैक्सिमम हाइट, ये मालूम करनी है, लाइक एच मालूम करना है। उसके बाद हमने टोटल टाइम मालूम करना है। ये नहीं जी, ये आपने डाटा निकाल लिया जो कि आपको उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं उन्हीं की बेस पर हमारे निकलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फार्मूलाज लिख लेता हूँ कि फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ होने हैं हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहला फार्मूला जो क्वेश्चन की 3rd मसवात है हरकत की, 2gs, ठीक है, 2as होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के लिहाज से मालूम करना है इसलिए हम gs लिखेंगे। क्या लिखेंगे, gs। तो वो होता है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये पहला ये फार्मूला यूज़ होगा। उसके बाद हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो करना है s = vit, लाइक इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 at नहीं लिखेंगे, gt स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, gt स्क्वायर। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं चीज़ों को आपने एवेल्युएट कर देना है। पहले मैं ऊपर वाले में वैल्यूज पुट करता हूँ, पुटिंग वैल्यूज, मैं कहता हूँ वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। ठीक है, लाइक 2g की जगह उसकी वैल्यू क्या है, -10। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई आपको। मल्टीप्लाई बाय 2g s है, s से मुराद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइट है, लाइक आप ऊपर जो है ना, ठीक है, जो हाइट उसको ऐसे जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, 2gh, ठीक है, या इसको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। ठीक है, और = 0 - 30 का होल स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट्स, वी एफ स्क्वायर जो है वो 0 था, वी आई जो है वो 30 है। क्लियर? इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आप अगर मैथमेटिकली इसको देखते हो ना, तो मैं अगर इसको डायरेक्टली करूँ तो 900/20 बन रहा है। सही है, ये माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 0 0 से कटेंगे। बाकी जब एज को हम एवेल्यूएट करेंगे तो वैल्यू निकल रही है 45 मीटर। सही है, समझ आ गया आपको, एज की वैल्यू निकल आई। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं नाउ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसका अगला पार्ट जो है उसको करेंगे। उसने जो दूसरे हिस्से में हमें कहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है। दूसरा जो पार्ट है नाउ, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, इसको हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। उसमें भी हम वैल्यूज एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या दिया उसने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो दिया उसने लाइक जी से जाहिर करेंगे, मैंने आपको बताया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है, आपका जमीन की तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अभी इधर 0 होगी, लाइक वी आई जो है यहाँ पर 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी जो है, ठीक है, डिस्टेंस एस जो है, डिस्टेंस जो है लाइक एस वो कितना है हमारे पास 45 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो दूसरा फार्मूला हमारे पास, हम कहते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, जो मैंने पीछे 2 फार्मूलाज लिखे हैं ना, जो दूसरा फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे अभी बाय पुटिंग वैल्यूज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले चलिए फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं 45। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू वी आई टी की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2, जी की वैल्यू है 10 और टी स्क्वायर वैसे का वैसा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनको भी सबको मैं सॉल्व करूंगा। अगर टी की वैल्यू के अकेले ये 0 बन जाएगा, इनको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली अगर इधर लेके आऊँ तो टी स्क्वायर उधर रह जाएगा, तो इधर आएगा 45 डिवाइडेड बाय कितना 5, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। 5 9 45 आएगा। डियर स्टूडेंट, जब इसको आप स्क्वायर रूट लोगे, इधर का भी ले लेते हैं, इधर का भी ये कट जाएगा, तो टी इक्वल आ जाएगा +-3। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने इसका मतलब कि नीचे को लेना है, तो इसका आंसर है पॉजिटिव में आएगा। समझ आएगा स्टूडेंट्स आप? अभी उसने कहा था टोटल टाइम मालूम करो। क्या मालूम करो आप? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हम मालूम कर लेते हैं। टोटल टाइम वो कितना है डियर स्टूडेंट्स, हमने दोनों टी की वैल्यू पहले हमें पता है t1 + t2। ठीक है, उसकी पहले 3 दी थी, 3 आपने खुद निकाली है, तो टोटल आपका वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई आपको टोटल है 6 जो है वो टाइम उसको लगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? क्लियर है? तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 4 जो कि आपने भी सॉल्व किया। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ लेंथ ही है। ठीक है, अदरवाइज मुश्किल कोई नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन ऑफ मोशन आती है, आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने स्टेटमेंट दी है आपको। ठीक है, कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, ओके, फॉर 5 सेकंड। टाइम जो दिया है वो 5 सेकंड दिया है और एवरेज वेलोसिटी कितनी दी है 40 दी है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्लेरेशन फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। लाइक 2 चीजें आपने इसमें भी फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले इसका डाटा लिखेंगे, देन इंशाल्लाह ताला इसको आगे एवेल्युएट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा न्यूमेरिकल नंबर 2.5 का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। जो वैल्यूज उसने दी है पहले वो लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो उसने दी है वी आई, वो कितनी है 40 है। ठीक होगा स्टूडेंट्स आपको? ओके, टाइम जो दिया उसने, टाइम टी जो दिया उसने वो कितना है 10 सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है
लाइक वी एफ वो कितनी है, 0 है। डिसेलरेशन हमने मालूम करना है, एक ये चीज़ हमने मालूम करनी है, ठीक है, लाइक जिसको ए से ही ज़ाहिर करेंगे हम, और दूसरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, एस टी लाइक एस मालूम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, फार्मूला वही है जो कि आपने पहले मतलब कि याद किए हैं, क्वेश्चन मोशन। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, कौन कौन से फार्मूलाज यूज होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वी एफ जो पहली इक्वेशन है ना, उसका मैं फार्मूला डायरेक्ट ही आपको बना देता हूँ। ये बनेगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, एक ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। और एवरेज अगर आप मालूम करते हो वी एवरेज का, तो वो होगा वी आई प्लस वी एफ, लाइक दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और एस मालूम करने के लिए हम क्या करोगे, वी ज़रब टी, ये फार्मूलाज आप यूज करोगे। हम वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, हम कहते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। तो वो पहले वाली में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वी एफ की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस वी आई की वैल्यू 40 है, ठीक है, ओवर 10 है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो जो इसका आंसर आएगा ना, अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हो कैलकुलेटर के साथ, तो आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहली आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई जो कि आपने वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ओके, नाउ डिस्टेंस जो है, नाउ डिस्टेंस, उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, वो क्या है, वी ए वी इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओके, 40, ठीक है, जमा 0 डिवाइडेड बाई 2। तो जो वी ए वी की वैल्यू आएगी ना, लाइक एवरेज की, वो आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? ओके, नाउ अभी हमने डिस्टेंस मालूम करना है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वी की वैल्यू क्या निकली है, 40 है वी आई की, ज़रब टी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो S1 जो है, पहला S1 जो है, ये पहला हम निकाल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमारी निकलेगी कितनी, 200 मीटर। अभी उसने कहा था टोटल डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। अभी नाउ फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, नाउ फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, वो कैसे निकालोगे आप, वी ए वी, उसकी भी एवरेज निकाल लेते हैं, 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, उसकी निकल आएगी एवरेज जो है वो वही निकलेगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वी कितना है, 20 ज़रब टी। अब इस दफ़ा कितना है, 10 है ना, 10 है ना, तो 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200 मीटर, सही है। अभी हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। वो है S1 प्लस S2, इसका नाम S2 रख लेते हैं। तो S1 की वैल्यू है 200 प्लस S2 की वैल्यू है 200, टोटल निकला 400 मीटर। ये आपने दोनों वैल्यू जो है वो निकाल दी, फाइंड आउट कर ली। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? तो ये तो था 2.5, न्यूमेरिकल नंबर 2.5 जो कि हमने सॉल्व किया अभी। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं। 2.6 जो है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर। ठीक है, कह रहा है जी इसकी स्पीड मालूम करो किलोमीटर पर आवर में, जब ये कैसे जा रहा हो, 100 मीटर चल चुका हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 2.6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल जो है मोस्टली वो मैंने आप पर ही छोड़ने हैं, क्यों, क्योंकि सारे सेम हैं और आपने इनको सबको अच्छे तरीके से कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। फार्मूलाज मैं आपको लिख के दूंगा, वैल्यूज लिख के दूंगा, आपने उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है।
2.6 डाटा जो दिया है उसने वो हम लिख देते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू एस होता है 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन है लाइक ए जो है वो कितना दिया है उसने 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने मालूम क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है हमने, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, वी एफ ये हमने मालूम करना है। ओके, फार्मूला डियर स्टूडेंट्स सिंपल सा इसमें यूज होगा। फार्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वैल्यूज पुट करते हैं, पुट वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके तो ये आ जाएगा 2, एक जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर देते हो, सही है। वो क्या है 0.5, एस की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हो, एस की जगह उसकी वैल्यू है 100 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, वैसे का वैसा आएगा माइनस 0। इनको सॉल्व करते हैं ना तो डियर स्टूडेंट्स वी एफ स्क्वायर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपका 100 जब आप इसको सॉल्व करते हो, सही। ओके, अभी क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर भी ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 10। अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है, नाउ कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी एफ जो आ जाएगा हमारा, अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2.6 का। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, क्लियर है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपना वैल्यू जो है वो दूसरी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा सारा। ठीक है, आपने उसको सॉल्व करना है और देन इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई। ठीक है, सबसे पहले अभी जो न्यूमेरिकल करेंगे, पहले जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं पहले उनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, और देन फिर इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। मैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ चलूँगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द अबव जो है वो प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मतलब कि आपस में सेम है। ठीक है, पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, मैं पहले 2.9 करूंगा, उसके बाद 2.10 कह रहा है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 800 मीटर हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव्स कमिंग टू रेस्ट assuming the retardation to be constant। कह रहा है जी रिटार्डेशन को क्या करना है, आपने कांस्टेंट लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 10 है ना, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके मैं 2.9 करूंगा पहले सॉल्व। तो यहाँ पर डाटा जो उसने दिया है, इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है इज इक्वल टू वी आई, ये कितनी है 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको। ओके, अब इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 3600, तो जो इसका आंसर आएगा ना वो आएगा 26.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करते हो। अभी फाइनल वेलोसिटी उसने दी है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू ये दी है
48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी तोड़ लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। कैलकुलेटर से जब आप इसको एवेल्यूएट करते हो तो इसकी वैल्यू कौन सी क्या निकलेगी, 13.33। ये आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। ओके, नाउ डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, डिस्टेंस उसने दिया है हमें s, वो है 800 मीटर। कितना दिया उसने, 800 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमने, लाइक a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। फार्मूला वही जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो क्या है, 2as = vf² - vi²। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको। ओके, अभी वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है स्टूडेंट्स, = 13.33 का स्क्वायर -26.7 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप इस सारे को एवेल्यूएट करोगे ना, कैलकुलेटर से करोगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक वैल्यू लिखूंगा, तो वो आएगी -0.3345 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं नेक्स्ट वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है अभी, वेलोसिटी लाइक vi जो दिया है अभी, उसने वो कितना दिया है, 13.33। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या दी है उसने, लाइक vf वो कितना दिया उसने, वो 0 है। डिसेलरेशन लाइक a, वो कितना है हमारे पास, -0.3345, ठीक है। डिस्टेंस मालूम करना है हमने, ऐसे ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अभी पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। वो क्या है, 2 a की जगह उसकी वैल्यू -0.3345, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय s = 0 - 13.33 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा, अगर इस सारे को मैं एवेल्यूएट करता हूँ तो s की वैल्यू कैलकुलेटर से जब हम निकालेंगे 266.66 मीटर, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स। अभी जो नेक्स्ट है ना न्यूमेरिकल, वो भी इससे मिलता है। कह रहा जी इन द अबव, हाँ यहाँ देख, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। कह रहा जी टाइम बताओ मुझे, क्या बताओ मुझे, टाइम। तो साथ ही मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2.10 करने लगा हूँ, 2.10 करने लगा हूँ। उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दी उसने, इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको। ओके, उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये जो हमारे पास निकलेगा ना 26.7 मीटर पर सेकंड निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको। ओके, फाइनल वेलोसिटी है लाइक vf ये 0 है। एक्सेलरेशन भी हमने निकाला था, रेशन a ये हमने निकाला था -0 पॉइंट कितना है
3343 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम हमने मालूम करना है, टाइम इक्वल टू टी, ये हमने मालूम करना। फार्मूला क्या है? फार्मूला डी स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे वो हम फार्मूला खुद ही बनाते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर ए को अलहदा कर लेते हैं, वो क्या बनेगा? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हैं, तो टी को इधर रहने देते हैं, तो 0 माइनस 26.7 डिवाइडेड बाय माइनस 0.3344। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप टाइम टी निकालेंगे ना तो कैलकुलेटर से निकलेगा 80 सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 9 जो कि अभी आपने सॉल्व किया। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ओके, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। ठीक है, उसमें हमें वैल्यूज़ जो है वो इसको लिखते हैं, देन इंशाल्लाह इसको सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने लिखा है A cricket ball is hit vertically upwards and returned to ground and 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स वही चीज़ें हैं जो पहले अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको जो है वो हमने क्या कहते हैं अभी लिख लेते हैं। पहले डाटा जो है वो मैं लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, अभी डियर स्टूडेंट्स 2.8 है, मैं इसको डायरेक्ट ही वैल्यूज अभी लिखता हूँ। जी की वैल्यूज भी उसने है, ठीक है, वो हमें पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, टाइम जो उसने दिया है वो उसने 6 सेकंड दिया है। ठीक है, अब भारत आपने खुद ही लिख ली है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, टाइम इज इक्वल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम फॉर अपवर्ड यहाँ लिख देते हैं, टाइम फॉर अपवर्ड लाइक ऊपर को जाते हुए, जिसका नाम हम T1 रख लेते हैं। वो कितना है? 6 को 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे ना तो 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? 3। सही है। VF की वैल्यू जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, VI हमने मालूम करना है लाइक इनिशियल वेलोसिटी, और साथ हमने हाइट मालूम करनी है, एज लाइक S मालूम करना है। मतलब कि ये हमने चीज़ें मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास वही है, वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, वही क्वेश्चन के पहले मसला। सही है स्टूडेंट्स? ओके, वैल्यू ऐड कर देते हैं, पुट वैल्यू 0 प्लस VI जमा A की वैल्यू कितनी है? -10 और T की वैल्यू है 3। तो जब आप इसको वैल्यूएट करोगे ना तो VI अकेला रह जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? ओके, अभी फिर दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। नाउ 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, आप अभी यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो वैल्यूज क्या है? 2 इंटू G की वैल्यू ऐड करते हैं और S की जगह हम एज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, इज इक्वल टू 0 माइनस 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब एज को अकेला करेंगे ना तो स्टूडेंट्स वो आएगा 900 डिवाइडेड बाय 20। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करते हो आप तो एज की वैल्यू आएगी 45 मीटर। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए इस यूनिट के। ठीक है, जो कि आपने सबकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, और देन इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स उसको आपने सारी चीज़ें, आपने एक्सरसाइज जो है वो हमने वो भी कर ली है, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, आपने इसका यूनिट जो है वो भी कंप्लीट समझ लिया है। इस सारे यूनिट को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।